एक समय की बात है, दो छोटे से मेंढक अपने मित्रों के साथ जंगल में घूम रहे थे। कूदते फांदते वे आनंद से खेल रहे थे कि अचानक दोनों का संतुलन बिगड़ा और वे गहरे कुएं में गिर पड़े। कुआं बहुत पुराना था, गहरा भी, और चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं। गिरते ही दोनों मेंढक जोर जोर से बाहर निकलने का प्रयास करने लगे। ऊपर खड़े बाकी सारे मेंढक यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने नीचे झांका और देखा कि कुआं कितना गहरा है। सभी मेंढकों ने मिलकर उन दोनों को हाथ के इशारों से समझाया, रहने दो, मत चढ़ो, यह असंभव है। कोशिश करोगे तो मर जाओगे। बेहतर है कि नीचे ही रहो। बारिश का पानी मिलेगा, कीड़े मकोड़े भी मिलेंगे। किसी तरह जीवन यहीं गुजर जाएगा। नीचे फंसे दोनों मेंढक बार बार छलांग लगाते, लेकिन हर बार ऊंचाई से टकराकर वापस नीचे गिर जाते। लगातार प्रयास से उनकी सांसें फूल गईं। तभी एक मेंढक ने जैसे ही ऊंचाई पकड़ने की कोशिश की, उसका संतुलन बिगड़ा और वह नुकीले पत्थर पर गिर गया। पत्थर उसकी पीठ में घुस गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। यह दृश्य देखकर दूसरा मेंढक अंदर तक हिल गया। उसका मन टूट गया। उसने सोचा, अगर मैं भी बार बार कोशिश करता रहा तो मेरा भी यही हश्र होगा। लेकिन फिर भी उसके भीतर कुछ हिम्मत बाकी थी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर से छलांग लगानी शुरू की। ऊपर खड़े सारे मेंढक लगातार इशारे कर रहे थे। वह मेंढक इन इशारों को एक अलग ही अर्थ में समझ रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसके साथी उसे प्रोत्साहित कर रहे हों। हाँ, बस थोड़ा और जोर लगा, तू कर सकता है, हार मत मान। उन इशारों को उत्साह मानकर वह और ज्यादा ताकत से छलांग लगाता रहा। बार बार गिरा, चोट लगी, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा और आखिरकार एक लंबी छलांग लगाकर उसने कुएं की ऊंची दीवार पार कर ली और बाहर आ गया। बाहर आते ही सबने तालियां बजाईं और कहा, कमाल कर दिया, तू तो सचमुच बहादुर है। हम तो कह रहे थे मत चढ़, पर तूने तो सुना ही नहीं। इतनी देर में उसका एक मित्र जो काफी दूर रहता था, हांफते हुए दौड़ता हुआ आया। उसने बाहर बैठे मेंढक को देखा और खुशी से रो पड़ा। उसे गले से लगाते हुए बोला, मैंने तो सुना था तू कुएं में गिर गया और मर गया, लेकिन तुझे जिंदा देखकर मेरा दिल भर आया। बाकी मेंढकों ने भी उस मित्र को समझाया। हम सब तो इसे रोक रहे थे, बार बार इशारा कर रहे थे कि मत चढ़, अंदर ही रह, लेकिन पता नहीं क्यों यह सुनता ही नहीं था। फिर भी अच्छा है कि बच गया। यह सुनकर मित्र मुस्कुराया और बोला, आप सबको शायद नहीं पता, मेरा यह मित्र बहरा है। यह किसी की आवाज सुन ही नहीं सकता, यह केवल इशारे देखता है। और जब आप सब इसे रोकने के लिए इशारे कर रहे थे तो इसे लगा कि आप सब उसे हिम्मत दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। इतना सुनते ही सब चौंक गए। वहीं बहरा मेंढक अपने मित्र से इशारे में बोला, इन सबको धन्यवाद कहना, इनकी हिम्मत से ही मैं बाहर निकल सका। मित्र बोला, नहीं, ये तुझे रोक रहे थे, लेकिन तूने समझा कि ये तुझे बढ़ावा दे रहे हैं। उस बहरे मेंढक ने गहरी सांस ली और कहा, तो फिर मुझे भ्रम हो गया, पर यही भ्रम मेरी जीत बन गया। अगर मैं उनकी बात समझ पाता तो शायद डर जाता, हार मान लेता, लेकिन उनके इशारों ने मुझे जोश दिया और मैंने जिंदगी जीत ली। जीवन में भी ऐसा ही होता है। पूरी दुनिया आपको रोकने के लिए तैयार रहती है। कभी लोग ताने मारते हैं, कभी डर दिखाते हैं, कभी आपकी क्षमताओं पर सवाल उठाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार सुनना आना प्रतिभा है, तो कभी कभी बहरे हो जाना भी सबसे बड़ी प्रतिभा है। आंख खोलकर देखना बुद्धिमानी है, लेकिन कई बार आंखें बंद कर लेना भी सुरक्षा है। जैसे चाय बनाते वक्त उसमें बहुत कुछ डालते हो, पर पीने से पहले सब छान लेते हो, उसी तरह जीवन में भी सब कुछ सुनने देखने की जरूरत नहीं है। जो बेकार है उसे छान देना ही समझदारी है। इस बहरे मेंढक की तरह अगर हम नकारात्मक आवाज़ों को अनसुना कर दें और केवल हिम्मत की कल्पना करें, तो जिंदगी की सबसे गहरी खाई से भी बाहर निकल सकते हैं।